जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आर्मी एसी सेंट्रल साउथ ग्रुप सी ऑफलाइन फॉर्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कौन कौन से बंदे इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये ऑफलाइन फॉर्म होगा तो फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म को फिलअप करके कहाँ पर भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिस्ट लगेंगे, ए टू जेड जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ये आप लोग के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दिख रहा होगा मेरे भाई डेट, और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। टोटल 41 वैकेंसी है और 35,000 से लेकर 70,000 सैलरी होने वाला है मेरे भाई। बात करते हो फॉर्म कब से फिलअप होगा, तो ये आप लोग देख सकते हो फॉर्म जो मेरे भाई फिलअप होगा ये होगा ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और ये होगा मेरे भाई 27 तारीख से स्टार्ट हो गया, 27 जुलाई से, और लास्ट डेट है मेरे भाई 16 जुलाई तक आप इसका फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट का लेकर कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही आता है अपडेट मैं आप सभी को क्या कर दूंगा मेरे भाई, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 0, एससी एसटी को भी 0, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं इसमें एज लिमिट क्या मांगता है मेरे भाई। तो एज लिमिट आप लोग देखोगे मेरे भाई, तो एज लिमिट 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में एज लिमिट मांगा गया है। बाकी आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा जब आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करोगे। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है इसमें। तो सबसे पहले देख लो कि सिविल मोटर ड्राइवर का 25 वैकेंसी है, जिसमें कि 10वीं पास आप लोग का होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग का होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल्स का, ठीक है, तब आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। दूसरा देख लो मेरे भाई ट्रेडमैन मेट है, जिसमें कि आपको 8वीं पास होना है और 10th पास पे ये जॉब है। ITI शायद से कोई कोई पोस्ट पे अप्लीकेबल है, कोई कोई पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। उसके बाद MTS चौकीदार में एक पोस्ट है और सिर्फ 10वीं पास पे ये जॉब है। उसके बाद कुक में एक पोस्ट है और इसमें भी मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है और क्या होना चाहिए आपके पास, कुक का नॉलेज होना चाहिए, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। क्लीनर का फॉर्म है मेरे भाई, क्लीनर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है और 10वीं पास आपका होना ज़रूरी है और आप लोग का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे भाई, क्लीनिंग मतलब कि साफ सफाई में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फायर इंजन ड्राइवर का एक वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास होना जरूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग को चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस किसका चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर लेना, उसमें क्लियर करके बताया है। उसके बाद देखिए सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर का यहाँ पर एक पोस्ट है और इसमें 10वीं पास आप लोग का होना जरूरी है और उसके साथ साथ आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए मेरे भाई कैटरिंग में, ठीक है, तब जाके इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो टोटल इतने पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है मेरे भाई, और मेरे को पता है कि मेरे भाई इसमें ट्रेडमैन MTS और कुक क्लीनर का फॉर्म बहुत सारे बच्चे डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास पे। अब इसका हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। तो इसका सिलेबस देखोगे मेरे भाई, तो सबसे पहले आप लोग देख लो, रीजनिंग होगा मेरे भाई कितना नंबर का, 25 नंबर का होगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। उसका जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो 150 का आप लोग का पेपर होने वाला है मेरे भाई, 150 के नंबर का, और इसके लिए आप लोग को 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। कितना, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर जीके की बात करते हैं तो 50 नंबर के जीके पूछे, और इसीलिए मैंने क्या किया कि आप लोग के लिए 1000 इंपोर्टेंट आर्मी एससी के लिए जीके तैयार किया है, और आप लोग इसको पढ़ के जाते हो तो इसमें से मेरे भाई 50 है ना, 50 में कम से कम आप लोग 35 से 40 स्कोर करके आओगे अगर इस जीके से आप लोग पढ़ते हो तो, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके को मैंने ऐड किया जो कि आर्मी एससी के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आप लोग खरीद सकते हो, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे डाउनलोड करोगे, 39 रुपया अभी के लिए, अगर 2 दिन बाद लोगे तो फिर इसका प्राइस हाई हो जाएगा मेरे भाई, और यही PDF आप लोग को 100 रुपये में मिलने वाले। तो अभी के लिए छूट है, जल्दी से इस PDF को जो भी लेना चाहता है ले लो और रख लो मेरे भाई एग्जाम से पहले। अब बात करते हैं कि एक फॉर्म को फिलअप करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि 10वीं पर होगा, तो 10वीं जो भी है उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जनरल से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन अदर कैटेगरी से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप लोग को चाहिए, 1 इन्वॉल्व चाहिए 25 रुपया वाला पोस्टल स्टाम्प के साथ, ठीक है। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है तो दे दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो, नहीं है तो कोई मांगा नहीं गया है, अगर है तो बेहतर होगा कि आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, उस समय थोड़ा आपका ज़्यादा प्रीफरेंस होगा सिलेक्शन टाइम में, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट को, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफे के अंदर पैक करके, और आपको किस एड्रेस पे भेज देना है, यहाँ पर आप लोग को एड्रेस दिख रहा होगा मेरे भाई, ये एड्रेस है मेरे भाई, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ AC सेंट्रल साउथ 280
अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07। तो इसी पे एड्रेस पे आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर दोगे, आपका फॉर्म जो है मेरे भाई वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक, तो ये है मेरे भाई सेंडिंग एड्रेस। अब देखो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है आर्मी एससी का, एएससी में। तो ये सिविलियन का तहत ये भर्ती आती है। इसमें सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन चलता है। जो रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट चलेगा या ट्रेड टेस्ट जो भी बोल लो। जैसे कि साफ सफाई से भरे तो साफ सफाई करवा के आपको दिखाएंगे, कुक से तो खाना बनवा के आपको दिखवाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइविंग से भरे तो ड्राइविंग टेस्ट आप लोग को लेकर दिखेंगे। तो ये सब होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सब कुछ क्लियर कर लोगे तो फिर आर्मी एएससी सेंट्रल साउथ में आप लोग का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर है मेरे भाई। आप देखो मेरे भाई यहाँ पर आप जब भी फॉर्म को फिलअप करना, एक से ज़्यादा फॉर्म को फिलअप मत कीजिएगा। नीचे आओगे यहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा मेरे भाई क्या चीज़ का, पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो यहाँ से डाउनलोड करके पीडीएफ आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना। ओनली 15 रुपया पीडीएफ का प्राइस रखा गया है। उसके बाद यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करता है, रीड करना चाहते हो रीड कर लेना। ठीक है, और यहाँ से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो हर जॉब की अपडेट के लिए। अब चलिए हम एक बार ऑफिशियल जो इसका फॉर्म निकाला गया, इस फॉर्म को ओपन करते हो, कैसे फिलअप करना है वो भी चीज़ थोड़ा हम बता देते हैं आप लोग को। तो मेरे भाई जब आप लोग फॉर्म डाउनलोड करोगे तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि इसी फॉर्म के फॉर्मेट में आपका फॉर्म होना चाहिए। दूसरे फॉर्मेट में होगा तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इस बात को सोचिएगा, इस फॉर्म को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा। सबसे पहले तो एक फ़ोटो लगाना है, वो हाल फिलहाल का फ़ोटो होना चाहिए। वो लगाने के बाद किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, उस पोस्ट का नाम यहाँ पर सारा का सारा कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम 10 माह के अनुसार। ठीक है, और मोबाइल नंबर आप लिख देना जो कि चालू हो, और ईमेल आईडी भी जो चालू हो, ऐसा नहीं कि भाई बंद है और दे दिए। उसके बाद अपना आधार नंबर, फादर नेम यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के अनुसार आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है। देखो अगर आप लोग क्या करते हो, परमानेंट एड्रेस जो है वो भर देना। अगर परमानेंट एड्रेस पे अगर आप लोग नहीं रहते हो, कहीं और रहते हो, तो वो भी एड्रेस यहाँ पर भर सकते हो। लेकिन दोनों आप परमानेंट एड्रेस पे ही रहते हो तो आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस में दोनों सेम ही एड्रेस को भरना होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का यहाँ पर विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सब आप लोग भर दीजिएगा। उसका नीचे आएगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप जो भी किए हो, जैसे कि इसमें मैट्रिक है, ITI है, डिप्लोमा, 12th, आप जो कर रखे हो उस पर यहाँ पर टिक लगा के और सिंपली यहाँ पर क्या कर देना है, फिल कर देना है। 10th है तो 10th लिख देना, और ITI भी की हो तो प्लस में ITI लिख देना। अगर डिप्लोमा की हो तो डिप्लोमा लिख देना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को लिखना पड़ेगा। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो तो ग्रेजुएशन लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीरियली भाई आपने अपना यहाँ पर 1 नंबर सीरियल देना, यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताना 10वां, किस कॉलेज या स्कूल से किए, वो किस बोर्ड से किए हो, बिहार बोर्ड, कौन बोर्ड से बोर्ड, वो कितना नंबर आया है। ठीक है, वो आप लोग को परसेंटेज में बताना है। ठीक, बस हो गया। वैसे करके आप 10वां 12वां का भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, देना चाहते हो, या डिप्लोमा का भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग जनरल में मेल या फीमेल या अदर कैटेगरी, तो मेल यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर लेना, और जिस कैटेगरी से हो, जनरल, UB, SC ST OBC में से, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसका नीचे एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, इसको आप लोग को छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर PH कैटेगरी के लिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट का कुछ सरकारी नौकरी कर रहे हो तो नहीं करे तो नो पे टिक लगाना है। ठीक है, और इस वाले को भी छोड़ देना है, इसमें भी आप लोगों को कुछ करना नहीं है। बाकी नीचे डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या करना है, यहाँ पर मेरे भाई सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर सिग्नेचर कर लेना। यहाँ पर अपना डेट दे देना, जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, अपना गाँव का नाम दे देना यहाँ पर, और सिंपली कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब नीचे आ जाना है। नीचे आने का फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन कवर, अब देखो ये जो दिया है इसको आप लोग निकलवा लीजिएगा, और इसको क्या करना है मेरे भाई, एप्लीकेशन इन्वॉल्व के फॉर्मेट में ऐसा ही लिखा होना चाहिए ऊपर में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, किस तरह से लिखना है वो चीज़ है, वो चीज़ बताया गया, कैसा इन्वॉल्व चाहिए वो चीज़ का फॉर्मेट बताया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई क्या चीज़ का, EWS का सर्टिफिकेट किस टाइप में होना चाहिए। अगर आप EWS से हो तो उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोग तैयार करके इसमें भर सकते हो या निकलवा के इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों को दिया EWS का सर्टिफिकेट। आप देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये अब एडमिट कार्ड है इन डुप्लीकेट, यहाँ पर एडमिट कार्ड आप लोग को आएगा, तो इसको पूरा ध्यान से भरना है आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एक फ़ोटो चिपका देना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करना, रोल नंबर, ठीक है, ये वहीं पे भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट नेम आप लोग को
इसको आप लोग को नहीं भरना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। वहाँ पर एडमिट कार्ड मिलेगा तो भरना है, ठीक है। यहाँ पर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ देना, ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल लॉट को भी नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद किस कैटेगरी से वो आप लोग को भर देना है, बाकी सब कुछ आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ होगा वहाँ से आपको फिलअप होके और ये चीज़ आएगा, ठीक। आप देख लो यहाँ पर ये सब कुछ आप लोग को भर के यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है आप लोग को, ठीक है। सिग्नेचर जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग को फिर से देखने को मिलेगा मेरे भाई क्या चीज़, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। जो डिसेबिलिटी है उनके लिए इसको आप लोगों को छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद आप लोग का क्या हो जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और आप लोग को जो एड्रेस मैं बताया हूँ एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट को आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड करके, जितने भी डॉक्यूमेंट ये ऊपर में दिख रही है सारे को सेल्फ अटेस्टेड करके और इस एड्रेस पे आप लोग को फाइनली क्या कर देना है, सेंड कर देना है, ठीक है, लिफाफे के अंदर में, ठीक। तो आई होप कि मैंने सारा जानकारी आप लोग को दे दिया। इसके रिगार्डिंग कुछ भी और जानकारी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप लोग और भी जॉब अपडेट के लिए क्या कर सकते हो मेरे भाई, विजिट कर सकते हो गूगल पे www.sjstudy.in। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी आके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, ये PDF को लेना बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला ये 1000 जी के क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।